हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक गजवक्र एकेडमी। माई सेल्फ रणदीप सिंह। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 अप्लाइड मैथमेटिक्स न्यू चैप्टर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। अब आज अपन जो डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 6.1 एंड दिस इज फ्रॉम बुक एमएल अग्रवाल। आपको पता ही होगा अगर आपने हमारे लास्ट लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो अपन यहाँ पर एमएल अग्रवाल बुक रेफर कर रहे हैं। सफिशियंट बुक है। अगर आप इसको बिफोर एग्जाम्स आप 2 से 3 टाइम्स भी रिवाइज कर लेते हो तो मैं मान के चलता हूं आप अच्छे खासे स्कोर तक पहुंच जाओगे। 90 प्लस इजीली आप स्कोर कर लोगे। और केवल मार्क्स की बात नहीं है, आपका जो बेसिक कंसेप्ट है अप्लाइड मैथमेटिक्स को लेके, एप्टीट्यूड को लेके, रीजनिंग को लेके काफी सारा इसके अंदर मैटर दे रखा है जो आपके रिलेटेबल है आपके फ्यूचर के लिए। फ्यूचर का मतलब आफ्टर 12th आप जो एग्जाम दोगे, एंट्रेंस एग्जाम दोगे कॉलेजेस के लिए, आप बीबीए या जो भी फील्ड चूज करना चाहते हो अच्छे कॉलेजेस के लिए, वहां भी आपको यहाँ पे इससे जो क्वेश्चंस हैं उनके जो सॉल्यूशंस हैं उनसे काफी हेल्प मिलेगी। अच्छा आपका बेस डेवलप हो जाएगा। तो ये जो चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, लास्ट अपन ने जो चैप्टर नंबर 5 डिस्कस किया था डिफरेंशिएशन, मैंने आपको उस वक्त भी कहा था दिस इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस का मतलब क्या है, आपके बुक के अंदर मिनिमम मान के चलो कम से कम 5 ऐसे चैप्टर्स हैं जो आपस में बिल्कुल रिलेट है। अगर आपने एक भी चैप्टर स्किप किया तो आपको नेक्स्ट चैप्टर समझ में नहीं आएगा। और हर चैप्टर आपस में रिलेट है, जैसे कि डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ रखा है और आप डायरेक्टली चैप्टर 6 पे, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये चैप्टर आपको बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा। कोई सेंस नहीं है इसको पढ़ने का। आप पहले चैप्टर नंबर 5 अच्छे से कंप्लीट करो। अच्छे से का मतलब ईच एंड एवरी क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, और हर एक्सरसाइज से पहले मैंने एक इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ाया है, तो वो भी देख लेना ताकि आपको आइडिया लग जाए कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में होता कैसे है। ठीक है। काफी सारा दे रखा है उसमें, लॉग से रिलेटेड दे रखे हैं और मतलब डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलाज वगैरह सारे के सारे मैंने उसमें डिस्कस कर दिए। तो यहाँ मैं वो सारे फॉर्मुलाज लेके नहीं चल रहा हूँ। मैं मान के चलता हूँ आपने चैप्टर नंबर 5 जो है बहुत अच्छे से कर लिया और आपको डिफरेंशिएशन का बहुत अच्छा वाला आइडिया है। अब जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स है वो चैप्टर एक्चुअल में है किस पर बेस, पहले वो बता दो। देखो, एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव्स जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसका यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, यही पढ़ने वाले हैं। अब ऑब्वियस बात है अपन कॉमर्स के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि ये हमारे कैसे रिलेटिव है। अब आप ये कहोगे सर डिफरेंशिएशन हमारे क्या काम का है, हाँ भाई काम के है। आप जैसे जो आपकी चीजें पढ़ोगे मतलब धीरे धीरे चैप्टर रिलेट होते जाएंगे। चैप्टर 6 फिर इंटीग्रेशन आ जाएगा, चैप्टर 7 फिर इंटीग्रल पार्ट्स आ जाएंगे। तो वो आपस में चैप्टर रिलेट होते जाएंगे और आपको पता लगेगा कि हाँ यार हमारे भी ये चैप्टर्स है ना यूजफुल है उतने ही जितने साइंस वालों के लिए हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, टू डिटरमाइन, मतलब हम इससे क्या सीख सकते हैं। जो हमने डिफरेंशिएशन टॉपिक पढ़ा उससे हम क्या सीख सकते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ चेंज ऑफ वेरियस क्वांटिटीज, मतलब कि मान लो कोई क्वांटिटी है किसी भी वैल्यू के, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए ले सकते हो आप, है ना। उसकी वैल्यू अगर चेंज हो रही है किसी रेट ऑफ चेंज में, रेट ऑफ चेंज मतलब 1 सेकंड के अंदर 2 टाइम चेंज हो रही है, फिर 1 सेकंड के बाद फिर 4 टाइम हो गया, फिर 3 सेकंड के ना 6 टाइम हो गया, तो ये जो रेट ऑफ चेंज हो रहा है यहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स नॉर्मल टू कर्व ऑफ अ गिवन पॉइंट, ये भी पढ़ेंगे। मतलब ये जो 6 चैप्टर है ना ये काफी सारे पार्ट्स में है, मतलब इसके ना 10 एक्सरसाइजेज है आपके पास, है ना। और 10 एक्सरसाइज में हर एक्सरसाइज के अंदर आपको कुछ नया फंडा देखने को मिलेगा। और कहाँ यूज हो सकता है, टू फाइंड इंटरवल्स इन द फंक्शन ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, किसी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है किसी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो वो किस इंटरवल के अंदर हो रही है ये हम फाइंड कर सकते हैं। फाइन, सबसे जो डिफिकल्ट वाला पार्ट है ना चैप्टर का, वो सबसे डिफिकल्ट वाला पार्ट ये है। टर्निंग पॉइंट ऑफ अ ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में लोकल पॉइंट्स निकालना मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के लिए। सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, इसी ये जो मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट पढ़ेंगे इसी के मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट भी निकाल सकते हैं अपन। जो है वर्ड्स प्रॉब्लम के अंदर आ सकते हैं आपके पास क्वेश्चन। फाइंड मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, ये तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे मोस्ट वाला जो पार्ट है ना वो यही है आपके पास। मतलब ये अब आप कहोगे सर सबसे इंपॉर्टेंट यही तो डायरेक्टली ये पढ़ा दे, लेकिन अब इस तक पहुंचने के लिए आपको पहले पीछे के टॉपिक क्लियर करने पड़ेंगे। समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब कि एक चेन है पूरी की पूरी। चैप्टर नंबर 5 अच्छे से पढ़ो। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग करेंगे हम एक्सरसाइज 6.1 से 6.2 6.2, हर एक्सरसाइज आपस में रिलेट करती जाएगी और एंड तक हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्जिनल कॉस्ट हो गया, मार्जिनल रेवेन्यूज हो गया, है ना, यहां तक हम पहुंचेंगे। क्लियर हुआ। सो दीज आर द एप्लीकेशंस वेयर वी यूज डिफरेंशिएशन को, हम किस तरीके से कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या हो गया इस पॉइंट को, ओके। हाँ, तो ये हमारे पास एप्लीकेशंस हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि डेरिवेटिव्स का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चैनल पर नए हो और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर लो और चैप्टर को फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.1 में क्या पार्ट आने वाला है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर। रेट मेजर मतलब
जब चेंज होगा किसी भी वैल्यू के अंदर, जब चेंज होगा किसी भी वैल्यू के अंदर, तो उसकी वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट होगी? तो डेरिवेटिव क्या है? एक फंक्शन है डिपेंडेंट वेरिएबल का। वेरिएबल मतलब एक्स वाई कुछ भी, विथ रिगार्ड टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी यूज एज अ रेट मेजर ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, पर यूनिट चेंज इन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब ध्यान देना, अगर मैंने यहां पर कोई वैल्यू लिखी है dy, या मैं इसको डेल y लिख सकता हूं, ठीक है, dy अपॉन dx लिखी है, तो मैं यहां पे ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये जो y का चेंज हो रहा है, dy का मतलब चेंज इन y विथ रेस्पेक्ट टू dx। ठीक है, अब इसके लिए अपन इस कंसेप्ट को समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो y इक्वल्स टू एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, बी अ फंक्शन ऑफ x, x का फंक्शन है, ठीक है, एफ एक्स लिखा हुआ है। लेट देयर बी अ स्मॉल चेंज, मान लो इस x के अंदर कुछ चेंज हुआ, तो मैं उसको कैसे डिनोट करूंगा? ऐसे चेंज डिनोट करूंगा, डेल एक्स। मैं इसको ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है, इन द डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स। ऑब्वियस बात है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, ठीक है। देन द कॉरस्पॉन्डिंग चेंज इन द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई एंड डेल वाई। कहने का मतलब है, अगर मेरे पास इस एक्स में कोई चेंज आता है एंड दिस इज इंडिपेंडेंट, देन मान के चलो अगर इस एक्स के अंदर कोई चेंज आया है तो आपके वाई में भी चेंज आएगा। क्लियर है? आ गया समझ में? तो यहां से कंसेप्ट बनता है एवरेज चेंज इन वाई, एवरेज चेंज इन वाई पर यूनिट चेंज इन एक्स, पर यूनिट चेंज इन एक्स क्या होता है हमारे पास? वो डेल वाई अपॉन डेल एक्स। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, और देखो आगे क्या है। देखो अभी आपको ये रिलेटेबल नहीं लग रहा होगा जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि सर ये डेल एक्स कहां से आ गया, डेल वाई कहां से आ गया, डी वाई कहां से आ गया। अभी जैसे अपन इसका क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो आपको हर चीज रिलेट लगेगी इससे। थोड़ा सा पेशेंस रख के ये इंट्रो पार्ट कंटिन्यू करो। आफ्टर डेट एग्जाम्पल नंबर 1 देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल्स करने के बाद आपको ये एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फॉर स्मॉल चेंज डेल एक्स, ये मैं थ्योरी इसलिए पढ़ा रहा हूँ आपको क्योंकि जो आपकी बुक है उसमें पूरा थ्योरेटिकल पार्ट दे रखा है स्टार्टिंग में, तो आपको थ्योरी बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगी, इसलिए एक बार मैं एक्जैक्टली मैच करके आपको बुक से थ्योरी कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड आफ्टर डेट एग्जाम्पल्स करेंगे अपन इसके। फॉर स्मॉल चेंज डेल एक्स, द एवरेज रेट ऑफ चेंज इन वैल्यू ऑफ वाई विल वेरी क्लोजली अप्रोक्सीमेट टू द इंस्टेंटेनियस एक्चुअल रेट ऑफ चेंज इन वाई। कहने का मतलब है, अगर हमने डेल एक्स मतलब कि एक्स के अंदर कोई चेंज किया है तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो वाई होगा उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा। अल्टीमेटली हम मान सकते हैं कि अगर ये डेल एक्स जो है व्हेन दिस टेंड्स टू जीरो, अगर इसका चेंज जो है वो बहुत ही माइनर है, बहुत माइनर है और वो जीरो हो गया है, तो जो लिमिटिंग वैल्यू होगी एवरेज रेट ऑफ चेंज विल रिप्रेजेंट द एक्चुअल रेट ऑफ चेंज इन वाई। तो हम केवल वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, केवल वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो यहां पर एक वैल्यू लिखी हुई है, द एक्चुअल रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई, एक्चुअल रेट ऑफ चेंज जो वाई के अंदर होगा पर यूनिट चेंज इन एक्स, वो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू जीरो डेल वाई इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स। मतलब कि अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। क्या बोलते हैं इसको? रेट ऑफ चेंज। अब देखो यहाँ पर ये जो डेल एक्स टेंड्स टू जीरो लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है वो बहुत माइनर चेंज है, बहुत माइनर चेंज है, इसलिए अपन उसको जीरो कंसिडर करके चल सकते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब देखो लास्ट फाइनली इस पूरे को समराइज कर देता हूँ एक लाइन में। फिजिकली dy बाय dx जो है रिप्रेजेंट द रेट ऑफ मेजर ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर हुआ यहाँ तक? अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि आप मुझे dy बाय dx फाइंड करके दो, बट यहां पर जो x की वैल्यू निकल के आएगी, इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे अपने जो चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था, यहां पर अगर x की वैल्यू मैं मान लेता हूं कोई एक वैल्यू मुझे पुट करनी है, मान लो 2 करनी है, 3 करनी है, यहां पर जैसे x नॉट दे रखी है, ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मैं जो यहां पर इसका डिफरेंशिएशन निकालूंगा, उस डिफरेंशिएशन के अंदर x की वैल्यू जो भी होगी उसको 2 पुट कर दूंगा। ये रिप्रेजेंट करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट x इक्वल्स टू एक्स नॉट। यहां पर एक्स नॉट आएगा, मैंने इसकी जगह 2 वैल्यू पुट कर दी। इस टाइप के क्वेश्चन भी अपन ने चैप्टर नंबर 5 में कंप्लीट करे हैं। क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो पूरा समराइज यही है, बस आपको यहाँ पर dy बाय dx निकालना, रेट ऑफ चेंज करके विथ रेस्पेक्ट टू जिस भी रेस्पेक्ट में बोलेगा वो, ठीक है, और एट पर्टिकुलर पॉइंट फाइंड करने को बोले तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू जो है वो डिफरेंशिएशन के बाद आप उसमें put कर देना। बताओ मुझे समझ में आएगा? क्लियर है? सो दिस इंट्रोडक्शन पार्ट फॉर एक्सरसाइज 6.1। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत रिलेटेबल हो रहा होगा उस चैप्टर से। अब अपन नेक्स्ट वाले वीडियोस के अंदर क्या देखने वाले हैं? एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1 से। मैं फिर कहूंगा आपसे इसकी कुछ भी मत करना, सारे एग्जाम्पल करना, सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करना। एक बार आप पूरे चैप्टर के सारे ईच एंड एवरी क्वेश्चंस को निकाल के देखो। मैं बता रहा हूं आपको, आपको आफ्टर नवंबर दिसंबर तक आते आते आपका कंसेप्ट इतना अच्छा हो जाएगा कि ये जो इतनी मोटी वाली बुक है ना,
वो आपको इतनी इजी लगे कि यार अपन ने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, इस टाइप से। ठीक है, तो नेक्स्ट मिलते हैं अपन एग्जाम्पल नंबर 1 पर। कैसा लगा लेक्चर? वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो भी स्टूडेंट्स न्यू हैं, और फटाफट से शेयर कर दो अपने ग्रुप्स में, फ्रेंड्स में, जहां पर भी आपके स्टूडेंट्स कॉन्टेक्ट्स में। अपने जूनियर स्टूडेंट्स को भी शेयर कर सकते हो आप। क्लास 8 से 12 तक के लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स मिलेगा अपने चैनल पर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 1 पर। गुड बाय।